Good afternoon, student. Welcome back to my channel, Paramjit Make Political Easy. Today our today lecture on equality. Okay, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इक्वालिटी पर है. इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, सबको बराबर मानना या सबको इक्वल ट्रीट करना. किसी को भी मतलब बेसिकली किसी को भी हमें अनइक्वालिटी भेदभाव नहीं करना. किसी किसी को भी हमें भेदभाव नहीं करना है. टू ट्रीट एवरीवन इक्वली. ओके. और जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है is this is our fundamental right. आर्टिकल 14 डिनोट राइट टू इक्वालिटी. ओके. इक्वालिटी का मतलब क्या? इक्वालिटी इसको ये आईटी को हटा दो. इक्वल इक्वल का मतलब क्या है कि सबको इक्वल हमें ट्रीट करना. ओके. देयर इज इक्वल टू ट्रीट एवरीवन इक्वली. इक्वालिटी का मतलब क्या? तो समानता. समानता समानता का मतलब क्या होता है? सबको इक्वल ट्रीट करना. ओके. दिस इज आवर टुडे पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट दैट इज इक्वालिटी. ये जो हमारी फिगर है क्या डिनोट करती है? देखो, यहाँ पर भी वेट सेम है, यहाँ पर भी सेम. मतलब क्या? इक्वल. इक्वल ट्रीट करना सबको, और किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, कलर, बर्थ ऑफ प्लेस. ओके. So this is a basic introduction of equality. Equality means treat everyone equally, and there should be no discrimination based on gender, color, caste, place of birth, etc. Creed. Okay. So moving on to next page. Okay. Now equality. हम जैसे कल हमने पढ़ा था लिबर्टी. लिबर्टी का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन. पाबंदियों से छुटकारा. ओके. और हम साथ साथ में पढ़ा था कि लिबर्टी कब एंजॉय की जाती है? जब देयर इज अ स्टेट एंड स्टेट एंड सोसाइटी. एंड ऑल्सो लिबर्टी कहाँ एंजॉय किया जाता है? जहाँ पर पॉजिटिव लिबर्टी हो, जहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सोसाइटी, वेल ऑर्डर सोसाइटी हो, तो इंडिविजुअल क्या है? लिबर्टी को एंजॉय करते हैं. तो ऐसे ही जो लिबर्टी और इक्वलिटी है, ये जो मोस्ट वैल्यूएबल राइट्स है, अधिकार है ह्यूमन बीइंग के, पीपल के राइट्स, हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. और बेसिकली जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, लिबर्टी और इक्वलिटी, दीज आर द टू वैल्यूएबल राइट्स फॉर द पीपल. बिकॉज इफ पीपल डू नॉट हैव लिबर्टी, हाउ दे कैन एंजॉय द फ्रीडम? एंड इफ पीपल आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, people have faced sorry, if people face discrimination, how the society can grow. Okay. So basically these are the two pillar of democracy. ओके. तो हमने ये इक्वालिटी का शब्द है वो हमने कहाँ से डिमांड किया है, कहाँ से आया? जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहां के लोगों ने डिमांड किया था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी. लिबर्टी मतलब आजादी, और इक्वालिटी मतलब समानता, फर्टर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा. और साथ साथ में जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट है, उन्होंने क्या कैटेगरी किया? इन्होंने जब उन्होंने अपना जब सिटीजन को, लोगों को अधिकार दिए, तो उन्होंने क्या बोला था? जो इंसान है वो मैन आर बॉर्न एंड ऑलवेज कंटिन्यू टू फ्री एंड इक्वल इन द रिस्पेक्ट ऑफ राइट. जो इंसान है वो पैदा किस लिए वो पैदा हुआ है? वो आजाद है, वो इक्वल है, उसके पास अपने राइट्स हैं. ठीक है. वो अपने राइट्स का सम्मान कर सके. ओके. और बेसिकली जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल को हम बेसिक क्या बोलते हैं? द समरी ऑफ द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमें ये बताता है कि हमारे प्रियम्बल में क्या क्या है. इट इज द इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वो क्या डिफाइन करता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या डिफाइन करता है कि जो इक्वलिटी है, वो इक्वलिटी क्या है? फोर्थ बेसिक ऑब्जेक्टिव है इंडियन पॉलिटी का. ठीक है. ओके. फोर ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमारी जो इंडियन पॉलिटी है, इसमें क्या है? फोर ऑब्जेक्टिव. जैसे आपको इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी. और हम इसको क्या वैसे करेक्शन है, इसका जो ऑर्डर है वो है लिबर्टी, आपको आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए. फिर आपको इक्वालिटी, आपके सामान इक्वल होनी चाहिए. देन फर्टर्निटी, दैट इज ब्रदरहुड, भाईचारा होना चाहिए. और जस्टिस, लोगों को न्याय मिलना चाहिए. ओके. दीज आर दी फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन पॉलिटी. ओके. नाउ जो इक्वलिटी का मेन क्या है? इक्वलिटी का मतलब है कि लोगों को समान अवसर दिया जाए. समान अवसर किस चीज का? अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए. तो सोसाइटी में है दो तरह की इनइक्वालिटी प्रेजेंट होती है. एक होती है नेचुरल इनइक्वालिटी, जो प्राकृतिक, जो बाय बर्थ की वजह से आपको इनइक्वालिटी क्रिएट की गई, मतलब बनी हो. एक होती मैन मेड, जो इंसानों ने इनइक्वालिटी क्रिएट की है. ओके.
जो फॉर्मल मीन्स नेचुरल डिफरेंस है जैसे ह्यूमन बीइंग में, ओके, दे आर एक्सेप्टेड बिकॉज ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये नेचर ने दी है। पर जो मैन मेड इक्वालिटीज होती हैं वो किस लिए बनाई गई होती हैं, ये एक सोशल कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेट करने का। जो मैन मेड अननेचुरल इनइक्वालिटीज उनको बोला जाता है, जो इंसान ने ऐसी कंडीशन जनरेट की है जिसकी वजह से वो क्या करे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं विद इन अमंग द ह्यूमन बींग्स, ओके, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं एक दूसरे, एक इंसान दूसरे इंसान को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ऑन द वेरियस ग्राउंड, ओके। These are the natural of social economic equality generated through the social system. The discrimination practice and inequality maintained. Okay. अब जो मैन मेड इनइक्वालिटी है वो उसमें हम क्या आएगा, जो मतलब इंसान ने बनाई है, जो ह्यूमन बीइंग ने जनरेट की है, जैसे किस बेसिस पर जो एक इंसान दूसरे इंसान को डिस्क्रिमिनेट करता है, पीपल among themselves discriminate on the basis of like caste, color, religion, gender, place of birth. These are the man-made inequalities. Equality basically means क्या, जो इन इन इनइक्वालिटी को, इन असमानताओं को से बचने के लिए या इनको प्रिवेंट करने के लिए सोसाइटी में हमें इक्वालिटी की जरूरत है, जहां पर ये जो मैन मेड इक्वालिटी है इनको हम डिस्क्रिमिनेट सॉरी इनको हम रिमूव कर सके और हम सबको इक्वल ट्रीट कर सके, सबको एक इक्वल दर्जा दे सके सब, ओके। तो हम इन सबको डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को मिटाने के लिए इक्वालिटी प्रिंसिपल केम टू आउट, एंड इक्वालिटी मीन्स टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। Here are the some definition on the inequality you will found or you read yourself. ओके, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर है उन्होंने अपनी भाषा में इनइक्वालिटी के बारे में बताया है। जैसे बारकर ने बोला कि इक्वालिटी का मीन्स क्या होती है कि आपको लोगों को अधिकार देने देने होंगे, और जो साथ साथ में जो स्पेशल राइट्स है, जो मतलब लोगों को स्पेशल अधिकार दे रखे, प्रिविलेज दे रखी हैं, उनको आपको अबोलिश करना होगा। That is basically meaning of equality. Equality means equal rights for all people. सबको हमें बराबर सम अधिकार देने होंगे, और साथ साथ में उनके जो स्पेशल राइट्स है, जो प्रिविलेज है सोसाइटी में जो एंजॉय करते हैं, उनको हमें उनको सॉरी एबॉलिश करना होगा। देन इन द सोसाइटी इन इक्वालिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड। अब नेगेटिव इक्वालिटी क्या होती है, पॉजिटिव इक्वालिटी क्या होती है। जो नेगेटिव इक्वालिटी वो क्या करती है, क्या बोलते हैं कि जो ये स्पेशल प्रिविलेज है, जो ये फैसिलिटेट कर रखे हैं हमने, ये कुछ क्लासेस को दे रखे हैं, कुछ जो समाज के लोग हैं उनको दे रखे हैं, तो ये बेसिकली इनको अबॉलिशमेंट करने के लिए बात करता है। जो बेसिकली जो नेगेटिव इक्वालिटी और डिनोट करता है कि जो भी इंसान ने असमानता बनाई है, जो इंसान ने डिस्क्रिमिनेट किया, उन इक्वालिटी उन प्रिविलेज को अबॉलिश करने के लिए बात करता है। और जो पॉजिटिव लिबर्टी वो क्या बोलता है कि पॉजिटिव सॉरी लिबर्टी नहीं, इक्वालिटी, जो पॉजिटिव इक्वालिटी स्टैंड आउट करता है कि हम सबको समान अधिकार देना चाहिए, जो रिसोर्सेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको हमें समान अवसर देना चाहिए, किसका कि वो अपने आप को डेवलपमेंट कर सके। साथ साथ में उनको हमें इक्वालिटी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन देना चाहिए, उनकी मेरिट के उनको उनके मेरिट से हमें उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनकी एबिलिटी देखनी चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी देखनी चाहिए अमंग द वेरियस पीपल। ये कुछ फीचर्स हैं ऑफ द इक्वालिटी। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के क्या फीचर है। इक्वालिटी है वो, इक्वालिटी ये नहीं बोलता कि हमें एब्सोल्यूट इक्वालिटी इक्वालिटी चाहिए, मतलब कंप्लीटली इक्वालिटी चाहिए, पर ये बोलता है कि हमें, हम मानते हैं जो हमारी जो सोसाइटी में जो प्रेजेंस है, क्योंकि जो नेचुरल जो मैन मेड इक्वालिटीज हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई असमानता है, हमें उनको रिमूव करना है, ना कि जो कुछ नेचुरल इक्वालिटी इनइक्वालिटी, हम नेचुरल जो इक्वालिटी है उनको हम नहीं रिमूव कर सकते, पर जो मैन मेड इनइक्वालिटीज हैं हम उनको रिमूव कर सकते हैं, ओके। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि हमें, हम जो इक्वालिटी वो किसके ऊपर स्टैंड लेती है, वो इक्वालिटी बोलती है कि हमें सब जो मैन मेड इनइक्वालिटी है और जो सोसाइटी में सोशल प्रिविलेज, जो स्पेशल प्रिविलेज दिए गए कुछ लोगों को, वो रिमूव करना है। थर्ड, जो हमारी जो इक्वालिटी है वो क्या करती है, इक्वालिटी एक जो सिस्टम है, सॉरी, जो इक्वालिटी का फीचर है वो क्या करती है, लोगों को राइट्स ग्रांट करते हैं और गारंटी देती है कि इक्वल राइट्स among the all the people of society, and they have to enjoy their freedom as well as having the equal rights. Fourth,
बेसिकली हमें क्या बोलते हैं, जो इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब है कि सिस्टम क्रिएट करना जहाँ पर लोगों को समान अवसर दिया जाए, जहाँ पर जो लोग हैं अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाए अपने आप को डेवलप करने के लिए। okay? फिफ्थ पॉइंट हमें क्या बोलते हैं, जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी का बेसिकली मीन्स क्या है, इक्वल स्टेटिस्फिकेशन ऑफ, बेसिकली कि लोगों की जो बेसिक नीड है फुलफिल हो सके। ओके, बेसिक नीड फुलफिल। ओके, जो हमारा सिक्स पॉइंट है, इक्वालिटी क्या बोल, इक्वालिटी किससे डिनोट करता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। जो इक्वालिटी हमें क्या बताता है कि जो जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो वेल्थ है, वो उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, और जो ये आप जो रिच और पुअर के बीच में जैसे गैप बहुत ज्यादा है, वाइड गैप है, हमें उस गैप को कम करना, मिनिमाइज पॉसिबल गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। सेवन पॉइंट हमारा क्या बोलता है, जो फीचर ऑफ इक्वालिटी का, वो क्या बोलता है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ओके, बेसिकली क्या बोलता है, अगर हमें जो वीकर सेक्शन सोसाइटी उनका इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल प्रमोट कर सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव एक्शन क्या होते हैं, जैसे अफर्मेटिव एक्शन में आते हैं, जैसे हमें जो हमारे जो वीकर सेक्शन सोसाइटी है उनके लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं, ताकि उनको भी एक समान अवसर मिलना मिलना चाहिए। वो भी अपने, वो भी, उनको भी पढ़ने का अधिकार होता है, जैसे रिजर्वेशन होते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो बेसिकली ये क्या बोलते हैं, इनको अफर्मेटिव एक्शन बोला जाता है। अफर्मेटिव एक्शन दैट मींस गवर्नमेंट इज डूइंग अपने से थोड़ा ऊपर बढ़ के उनको थोड़ा हमें अपलिफ्ट करना है। यस, द वर्ड इज अपलिफ्ट। हमें उनको अपलिफ्ट करना है ताकि वो भी अपने अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सके, उनको भी एक समान अवसर मिला चाहे, और हम उनको थोड़ा हेल्पिंग हैंड भी, एक प्रोत्साहन करने के लिए हम उनके लिए काम कर सकते हैं, ताकि वो अपने बेटरमेंट के लिए काम कर सके। ओके, नाउ इक्वालिटी के तीन बेसिक फीचर क्या हैं। हमें जो सोसाइटी में जो स्पेसिफिक प्रिविलेज है वो अबॉलिश करनी है। हमें इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, और साथ साथ में जो सबकी बेसिक नीड फुलफिलमेंट होनी चाहिए। हेयर मैंने आपको बता ही दिया था कि जो नेचुरल, ओके, नेचुरल इक्वालिटीज क्या होती है, कि नेचुरल इक्वालिटी मतलब प्रकृति समानता। हमें पता है कि एक इंसान, one person is different from another person in the form of their physical feature, psychological trait, their capability, but we have to treat all human beings equally. Okay. नेक्स्ट इज अवर सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी का मीन्स क्या है, वही है कि किस पे स्टैंड होता है। सोशल मीन्स इट स्टैंड ऑन इक्वल राइट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ पीपल, रिच पुअर, ओके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ये समान अवसर देने की बात करता है कि कोई भी जो वर्ग के लोग हैं उनको अवसर प्रदान करना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए उनको, और वो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाए और अपने आप को डेवलप कर सके। देखो, अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज बार बार में वर्ड आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी क्लास को या कास्ट और रिलीजियस ग्रुप, इथनिक ग्रुप के उस पर आपको स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना चाहिए। कोई कास्ट के उस पर आपको प्रिविलेज नहीं देना चाहिए सोसाइटी में, रिलीजियस के इथनिक ग्रुप। आपको जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमें कंप्लीट बैन कर देना चाहिए। ये जो डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे हो रहा है, कास्ट, कलर, जेंडर, ट्रेड और प्लेस प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, हमें जो है पब्लिक प्लेस है फ्री एक्सेस करना चाहिए, मतलब जो जो पब्लिक प्लेस है उस वहाँ पे जो क्या है, लोग उसको फ्री यूज कर सके। ओके, और यहाँ पे कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए कि लोअर क्लास के पीपल कैन नॉट एक्सेस द पब्लिक सर्विस, ओके, लाइक buses, public transport, okay, public drinking water service, okay. Then equality of opportunity for all people, same point. नाउ सिविल लिबर्टी, सिविल लिबर्टीज का मतलब क्या है कि हमने कल भी लिबर्टी के बारे में पढ़ा। सिविल लिबर्टी मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, और पीपल शुड ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। नाउ पॉलिटिकल इक्वलिटी, this is same, that is equal opportunity, that people, all the section of society, people should participate in the political process. Now equality, इकोनॉमिक इक्वलिटी बेसिकली क्या मीन्स करता है, जो लोगों को जब जैसे मैन एंड वुमेन है वो वर्क कर रहे हैं, तो उनको वेजेस भी इक्वल मिलनी चाहिए। समटाइम जो वुमेन है सेम कंपनी में काम करते हैं, उनको कम मिलती है, मैन को ज्यादा मिलती है, नहीं। यहाँ पे जो है इक्वल वेजेस, इक्वल रिवार्ड, इक्वल वेजेस फॉर ऑल, ये गॉड है बेसिकली।
और यहाँ पर सबको ट्रीट करना चाहिए, जो जितना काम करेगा उसको उसके हिसाब से आपको आपकी इनकम मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिकली स्टैंड फॉर फेयर एंड इक्विटेड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सब सबको काम करने का बराबर अधिकार मिले, ओके। और उससे क्या होगा, वो अपनी लाइफ को, अपनी आजीविका को अर्न कर सके, अपनी लिवलिंगहुड के लिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए दे कैन रन देयर लाइफ इजीली, ओके। देन लीगल इक्वालिटी, बेसिकली लीगल इक्वालिटी का मतलब वही है कि ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। नेक्स्ट, अब हमें जो हमारा इक्वालिटी कंसेप्ट में है वो दो शब्द आपको ज्यादा दिखेंगे, एक तो इक्वालिटी, एक इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, okay? ये आप ये जो पिक्चर है यहाँ पर आप अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट मी, वेट वेट वेट, ओके। देखो, इक्वालिटी का क्या मतलब है कि देखो, ये सब, ये टॉल है, ये सेकंड नंबर पर, ये थ्री नंबर पर। इक्वालिटी क्या बोलती है, हमें सबको समा हमें सबको अवसर दे दिया, क्या, कि आप पेट से फल तोड़ सकते हैं। पर देखो, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, पर जो सबसे बड़ा है वही पेट से फल तोड़ सकता है ना। इक्वालिटी ये बोलती है कि हमने सबको बराबर सम्मान, सॉरी, हमने सबको बराबर वो अधिकार दे दिया कि आप पेड़ से फल तोड़ सकते हो। ये इक्वलिटी स्टैंड करती है। इक्विटी क्या बोलती है, टॉलर है, टॉलर को तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी उसकी, जो उससे छोटा है और जो उससे छोटा है, उसको हम क्या करते हैं, सपोर्ट दे देंगे। अगर हम उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो भी, उसको भी समान अवसर मिलेगा और वो उस अपॉर्चुनिटी का यूज कर पाएगा अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए। और ये सेकंड पिक्चर है, यहाँ पे और क्लियरली इजी होगा। यहाँ पे क्या है कि जो पहली पिक्चर में जूम कर रखा है कि एवरीवन विल बी बेनिफिट फ्रॉम दी सेम सपोर्ट, ठीक है, हम सबको सेम बराबर का सपोर्ट दे दिया है। तो इसको हम बोलेंगे इक्वालिटी, ठीक है, ये सबको इक्वल कर दिया गया। पर जो सेकंड इमेज है यहाँ पर क्या है, जो इंडिविजुअल आर गिवन डिफरेंट स्पॉट टू मेक इट पॉसिबल टू देम टू हैव इक्वल एक्सेस ऑफ द गेम। यहाँ पर क्या है, जो जो हाइट में बड़ा है वो तो आसानी से गेम देख सकता है, तो जो उससे छोटा है, उससे छोटा, हम उसको सपोर्ट देंगे ताकि वो भी गेम को देख सके। और थर्ड पिक्चर में क्या कर दिया इन्होंने, नेट लगा दिया इन्होंने, वो जो बैरिकेड से वो हटा दिया, तो मतलब तीनों को समान अवसर मिल गया गेम को वॉच आउट करने का, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, इक्वलिटी वर्सेस इक्विटी। इक्विटी ये डिनोट करता है, अगर किसी को आवश्यकता है, किसी को एक्स्ट्रा अफोर्ड करने की आवश्यकता है, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो अपने आप को, अपने आप के लिए डेवलपमेंट और अपने आप के लिए काम कर सके। इक्वलिटी तो ये बोलते हैं कि हमने सबको बराबर सम्मान दिया, पर हमने ये नहीं देखा कि उसको कुछ सोशल प्रॉब्लम है या किसी कारणवश वो काम नहीं कर रहा, तो हम उसको थोड़ा हेल्प कर देंगे तो उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा, ओके। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी वर्सेस इक्विटी। नाउ another principle come equality of outcome and equality of opportunities, okay। यहाँ पे ये इक्वलिटी ऑफ आउटकम नहीं है, यहाँ पर है ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, जो भी हमें उनको रिमूव करना है, उन बाधाओं को रिमूव करना है, जो पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब इंडिविजुअल की सेल्फ डेवलपमेंट में जो बाधा बने, जो ऑब्स्टिकल है, उनको हमें रिमूव करना, हमें, ठीक है, हमें क्या करना है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है। जो भी हार्डल्स आए, जो भी ऑब्स्टिकल आए एक इंडिविजुअल की सेल्फ ग्रोथ में, ठीक है। और हमें उन स्टूडेंट को, हमें उन इंडिविजुअल को प्रमोट करना चाहिए जो टैलेंटेड हैं, हमें उनको प्रमोट करना चाहिए जिनमें एबिलिटी है, जो एक अच्छे काम कर सकते हैं, ठीक है, जो उसके लिए कैपेबल है। और हमें जो स्टेटस है, फैमिली है, कनेक्शन है, सोशल बैकग्राउंड है, हमें इन चीजों को बिल्कुल ही इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो स्टेटस के वजह से, फैमिली कनेक्शन की वजह से, जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है वो उसको जॉब मिल जाती है, और जो डिजर्व कैंडिडेट है उसको नहीं मिल पाती। तो इसका मतलब क्या, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब यही है कि सबको समान अधिकार होना चाहिए और हमें उनको प्रमोट करना चाहिए जो उसके लिए कैपेबल है, वो मेरिट पर, ठीक है।
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को वैसे प्रोपोर्शनल इक्वालिटी भी बोला जाता है कि इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, सोशल लिबरलिज्म का। और बेसिकली क्या बोलता है, जो स्टेट है वो एक जो एक स्टेट है वो एक ऐसी, यहाँ पर जो स्टेट है वो एक स्टेट रोल प्ले करती है यहाँ पर इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का, सबको समान अवसर प्रदान करने का। यस, द वर्ड इज हिंदी। सबको सम्मान, सॉरी सम्मान तो नहीं होगा, सबको बराबर अधिकार देना, ठीक है, सबको अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, एवरीवन। ओके। और जो उस अपॉर्चुनिटी का, उस सिचुएशन का, जो उस अपॉर्चुनिटी का जो आपको मिली है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें। ओके। तो ये जो आर आर सॉरी आर एच है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का, इसको क्या बोला, ट्रेड पॉल फिलोसफी। ओके। अब हमारा सेकंड है, ये तो हमारा फर्स्ट है, दिस इज सेकंड, इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इक्वालिटी ऑफ आउटकम का आगे ही कंसेप्ट किसने दिया था, मार्क्सिस्ट ने और रेडिकल इगैलिटेरियन ने। इन्हें किसका क्रेडिट किया था, गोदाम प्रोग्राम का। जो मार्क्स क्या बोलता है कि जो कम्युनिज्म आपको भी आपको पता होगा कि कम्युनिज्म जो है मार्क्स लाना चाहता था कि यहाँ पर ना ही स्टेट होगी और स्टेटलेस एंड क्लासलेस, सॉरी स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करना चाहता था। और ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि हर एक इंसान को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो सोसाइटी है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हियर, मतलब वो आपको, सॉरी हाँ समझ में, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड मोर इजीली। ओके, सॉरी फॉर क्रिएटिंग द कंफ्यूजन। सो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सबको एबिलिटी हो, जिसकी योग्यता हो, जिसकी उसको नीड हो, हम उसको समान अवसर प्रदान करेंगे। ओके। और ये क्या करेंगी, ये ये जो है ट्रांजिशन फेज होगा फ्रॉम फॉर्मल टू सब्सिस्टेंट इक्वालिटी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लिबर्टी एंड फ्रॉम स्टैटिक टू डायनेमिक इक्वालिटी। मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, जो उनकी एबिलिटी है, हर एक योग्यता, हर एक उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उनको अवसर प्रदान करना चाहिए उनको, ठीक है। अब इक्वलिटी ऑफ आउटकम का सेम कंटिन्यू है यहाँ पर, आपको और इजीली आपको अंडरस्टैंड आ जाएगा। वो क्या बोलता है यहाँ पर, जो बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिवॉर्ड का, इनकम का, वेल्थ का और सोशल गुड का। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड पॉजिटिव नोशन ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, सबको आपको सेटिस्फेक्शन, बेसिकली क्या हो, आपको फुलफिल करनी होती है बेसिक नीड, जो हमें स्टेट हेल्प करती है प्रोवाइड करने में, जैसे एजुकेशन, स्टेट हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करती है, चीप ट्रांसपोर्टेट प्रोवाइड करती है, फेयर प्राइस शॉप होते हैं, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, पब्लिक पार्क, हेल्थ रिसोर्ट एक्सेट्रा। बेसिकली ये क्या होता है, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो उस अपॉर्चुनिटीज का आप फायदा करोगे, आप उसके यूटिलाइज करोगे, उससे क्या होगी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम प्रोड्यूस होगी। इफ जब हमारी सोसाइटी में एक अच्छे टैलेंटेड लोग होंगे तो वो एक अच्छे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी भी तो आएगी ना, तो सिस्टम में करप्शन नहीं होगा। ओके। तो ये जो हमारी बेसिक नीड है, जो बेसिक नीड है वो फुलफिलमेंट हो पाएंगी, ठीक है। और ये जो है किसने सपोर्ट किया, जो इक्वालिटी का इस प्रिंसिपल को, ये सोशलिस्ट प्रमोट करते हैं, कम्युनिस्ट प्रमोट करते हैं, एंड सम अनार्किस्ट एंड सम लिबरल्स एंड जो कंजर्वेटिव है, जो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, इनमोरल, मतलब इनमोरल बोलते हैं इसको, इनमोरल बोलते हैं, ठीक है। इसको इसको हम ये क्रिटिक करते हैं। सो फॉर दिस इज फॉर टुडे इक्वालिटी। हमने वेट वेट सॉरी ओके, आज हमने इक्वालिटी अपना पूरा कर दिया चैप्टर। ओके। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे। थैंक यू and have a nice day, and please like and share the please like, share and subscribe to my channel, that is Paramjit Make Political Easy, so you can get the notification that your lecture is live. And please please subscribe, and please like, and okay, and one more thing, if you need the PPT of lecture, please comment so I can provide you link of link of the link of the WhatsApp group, so who जिसको भी जरूरत होगी तो student can download from that WhatsApp link,
So please comment if you need the PDF of the lecture, and please suggest your views, how the lecture is going and आपको lecture कैसा लग रहा है. It's there is need some improvement. Please give me your positive suggestion, and thank you and have a nice day. And I hope you like the lecture.